Friends, I am Vijay Kumar Singh. Again in front of you, we are studying chemistry first chapter of class 10, chemical reactions. इससे पहले वाले वीडियो में कम्शन के बारे में हम लोग पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, और ये कम्शन के अंतर्गत ही हम आज फ्लेम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्लेम्स, जो कम्शन में जो फ्लेम होता है, ये वी आर ऑल फैमिलियर विथ अ फ्लेम. इट हैज बीन डिफाइंड इन द डिफरेंट वेज. अ फ्लेम इज अ जोन इन व्हिच केमिकल कम्शन between gases takes place, accompanied by the evolution of heat and light. या इसको हम फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. फ्लेम कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ मास ऑफ इंटेंसली इग्निटेड गैसेस मैटर. तो इसमें जैसा कि आप सभी ये जान रहे हैं, सभी कम्बस्टिबल गैस जो है उसका कम्शन होने पर फ्लेम उत्पन्न होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है. लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड फ्यूल का ही कम्शन होने पर फ्लेम उत्पन्न हो सकता है, जो हीट किए जाने पर इवोपरेट हो सकते हैं. वह सॉलिड और लिक्विड जिसे हम हीट करने पर वह इवोपरेशन उसमें होती है, इवोपरेट होता है, उसी से फ्लेम उत्पन्न होता है. जैसे केरोसिन एक लिक्विड है, जिसे अगर हम हीट करते हैं तो वह इवोपरेट होता है. सेम उसी तरह से जो वैक्स होता है, मोम जिसे हम लोग कहते हैं, वह सॉलिड फ्यूल है, जिसे गर्म करने पर, हीट करने पर वह इवोपरेट होता है. किसी भी फ्यूल को एयर में कम्शन कर बर्न कर फ्लेम प्रोड्यूस की जा सकती है. इसमें फ्लेम का नेचर जो है यह डिपेंड करेगा कि उसमें एयर के में ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन क्या है, और जो चीज को हम कम्शन कर रहे हैं उसमें जलने में या बर्निंग में हेल्पफुल मटेरियल कितना है. तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होने पर कंप्लीट कम्शन होता है, जिसमें फ्लेम का कलर जो है सो ब्लू हो जाता है. इसमें लाइट बहुत कम होता है, यह नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहलाता है. जैसे हमारा जो गैसेस स्टोव होता है हमारे किचन में, उसमें अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसके होल्स क्लियर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट कम्शन होता है और उसका फ्लेम नीला आता है, ब्लू आता है. और जो हम वेसल्स, बर्तन जो चढ़ाते हैं, कुकिंग वेसल्स, उसके पेदी पे, उसके बॉटम पे आपको कार्बन नहीं जमता है, अर्थात काला वो नहीं होता है. लेकिन यहीं पर जब ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होती है तो कंप्लीट कम्शन नहीं हो पाता है. इसमें जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका रंग येलो होता है, क्योंकि इसमें ये फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्शन होता है, और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वह फ्लेम में मिक्सअप हो जाते हैं वाटर वहाँ के जो वेपर प्रोड्यूस होता है उसमें, और वही फ्लेम में शाइनिंग करता है, चमकता है, जिसके कारण से वह फ्लेम का कलर येलो दिखता है. इसलिए इसमें यह ल्यूमिनियस जोन होता है, यह ल्यूमिनियस होता है. सेम उसी तरह से अब हम मोमबत्ती, ये कैंडल का हम फ्लेम के बारे में देखते हैं कि कैंडल है. चलिए, ये एक कैंडल है. ये कैंडल, इसमें जो है तीन जोन है इसका. ये जोन जो है यह सेंट्रल जोन कहलाता है. ये
जो बी ए है इसके ये ल्यूमिनस जोन कहलाता है। ल्यूमिनस जोन कहलाता है। ल्यूमिनस जोन। और यह हमारा होता है, ये सबसे लास्ट, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, सबसे बाहर वाला नॉन ल्यूमिनस जोन। अब ये सेंट्रल जोन जो है, सबसे पहले हम लोग, यह ब्लू कलर का होता है, इसमें अनबर्न्ड कैंडल के वेपर होते हैं। यह जो इसका विक है, बत्ती है, इसको राउंड ऑफ किए हुए रहता है, घेरे हुए रहता है, यहां पर कंबशन नहीं होता, इसलिए कि यहां पर जो वेपर बनता है ऑक्सीजन का, वह संपर्क में नहीं आ पाता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट, यहाँ ऑक्सीजन चूंकि यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पर कंबशन नहीं होता है। इसमें अगर हम मैचिस का स्टिक भी ले जाएंगे तो मैचिस का स्टिक इस जोन में बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस जोन। इसमें ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, इस कारण से वैक्स का यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इसमें कार्बन के स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल, अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं। यह जो है वही यह शाइन करता है, और यह सबसे बड़ा पार्ट होता है ये कैंडल के फ्लेम का, और इसमें इससे यह ल्यूमिनस जोन कहलाता है, इससे येलो लाइट निकलती है। इसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन, सबसे बाहर वाला, जो ऑक्सीजन के कंप्लीट कांटेक्ट में होता है। इसमें वैक्स के वेपर का कंप्लीट कंबशन होता है, और इसमें ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई रहती है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, और यह सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। लेकिन यह जो है सो लगभग कलरलेस में रहता है यह पार्ट, लेकिन सबसे यह हॉटेस्ट होता है। चलिए अब दूसरा चीज जो हमारा कंबशन का हम लोग देखते हैं, जिसमें फ्लेम से हम लोग फैमिलियर होते हैं, जो हमारा ये किचन में गैस स्टोव होता है, उसमें हम लोग जानते हैं कि ये पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। और एलपीजी में खास करके ये ब्यूटेन, इसके बारे में हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, C4H10, प्रोपेन, C3H8 और एथेन, ये C2H6, इसका ये मिक्सचर होता है एलपीजी, इसका ये मिक्सचर होता है इसमें। लेकिन इसका मेन कंपोनेंट ब्यूटेन है, और ये सब अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, लेस क्वांटिटी में रहते हैं, अमाउंट में रहते हैं। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन काफी रैपिडली बर्न होकर के हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम गैस को एक आइडियल फ्यूल माना जाता है। प्रेशर इंक्रीज करके ये गैसों के मिक्सचर को लिक्विफाइड किया गया होता है, इसी कारण से लिक्विड में कन्वर्ट किया गया रहता है, इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया गया रहता है, लिक्विफाइड किया जाता है प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। इसे हम लोग किचन में प्राय यूज करते हैं अपना फूड कुक करने के लिए। और इसमें जो है, इसकी जो ये रिएक्शन होता है वहां पर एटमॉस्फेयर के में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, और हीट प्रोड्यूस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, इसमें इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडर में फिलअप करके, यही लिक्विफाइड करके, फिलअप करके, चूंकि यह कंप्रेसिबल होता है लिक्विफाइड गैस,
और इसे कंप्रेस करके इसे सिलेंडर में फिल किया जाता है और इस सिलेंडर को एक वाल्व से क्लोज कर दिया जाता है, जिसे अगर हम उस वाल्व को अगर हम ओपन करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, जिससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर से बाहर निकल करके गैसेस स्टोव में बर्नरों में फ्लो होने लगता है। वहां पर यह बर्न होती है उसकी और फ्लेम के रूप में आता है। बर्नर को अगर हम वहां पर लाइटर से या मैचिस से अगर हम जलाते हैं तो यह ब्लू फ्लेम के साथ यह बर्न होने लगता है। इसमें 1 ग्राम इसका एलपीजी का 1 ग्राम जो है 1 ग्राम से जलने पर यह 50 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में चूंकि उसे पहले बहुत ज्यादा इसमें इंसिडेंट सब होने लगी, क्योंकि खुला रह जाता था, लोग भूल जाते थे, तो इससे बहुत ज्यादा ये बर्निंग केस आने लगे। तो इसके बाद में इसमें क्या किया गया, जो एथिल मर्केंटाइन C2H5SH एथिल मर्केंटाइन का ये फॉर्मूला है, ये लिटिल क्वांटिटी में इसमें मिक्सअप कर दिया जाता है आजकल सिलेंडर में, ताकि अगर सिलेंडर ओपन रह जाए या हमारा गैस स्टोव खुला रह जाए तो उसमें तुरंत पता चल जाता है कि उसके स्मेल से, फॉल स्मेल है इसका, जैसे कि हमारा ओपन रह गया है तो हम उसमें सचेत हो जाते हैं। तो यह आपका केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपका आज एंड होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।